नमस्कार दोस्तों। आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले तो मैं अनाता जी और रणधीर जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता का अवसर मुझे दिया। और लेकिन मैं माफ़ी भी साथ साथ चाहती हूँ कि इतने सुंदर विषय पे हो रहे इस आयोजन में मैं लाइव उपस्थित नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि कोई और प्रतिबद्धता है उस वक्त में। मैं उमर जी से भी माफ़ी मांगती हूँ, डॉक्टर उमर साहब से, कि इतने सुंदर विषय पे उनकी बातचीत से मैं वंचित रह जाऊंगी। लेकिन इस हानि की पूर्ति मेरे ख्याल से रणधीर जी रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवा के कर देंगे। आज के वक्त में भक्ति को एक एथिकल मीडियम के रूप में देखना कितना महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर विचार किया जाना बहुत ही ज़रूरी है। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एक बात ये भी है कि ऐसा नहीं है कि पहली बार भक्ति के बारे में और भक्ति आंदोलन के बारे में सोचा जा रहा है या सोचने की ज़रूरत महसूस हो रही है। हम अपने इतिहास को, निकट इतिहास को भी देखेंगे तो जब जब देश संघर्ष के दौर से गुजरा है, जब जब हिंदुस्तान पे कोई संकट आया है किसी भी तरह का, तो हमें भक्ति की याद आई है, भक्ति आंदोलन की याद आई है और संतों की भी याद आई है। संतों की वाणियों की, उनकी ज्ञान धारा की याद आई है और वहाँ से हमने ऊर्जा ली है, वहाँ से हमने प्रेरणा ली है और अपने संघर्ष को समरसता में बदलने का प्रयास किया है। मुझे अभी याद आ रहे हैं महादेव रानडे जी, जो हमारे नवजागरण के महत्वपूर्ण पुरोधाओं में से एक थे और कांग्रेस के संस्थापकों में से भी एक थे। वो औपनिवेशिक उपस्थिति या औपनिवेशिक प्रभाव से मुक्त होने के लिए या उस संघर्ष का सामना करने के लिए महादेव रानडे जी ने भी भक्ति को और आध्यात्मिकता की राह बताई थी। और उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से एकनाथ और तुकाराम जैसे संतों की वाणियों की पुनर्व्याख्या की नवजागरण के संदर्भ में। और वहाँ से जो उन्होंने 3 मूल्य लिए, वो 3 मूल्य बहुत महत्वपूर्ण थे। और उन्होंने अपने ही शब्दों में कहा, उन्होंने खुद कहा कि जो भारतीय नवजागरण है या भारतीय समाज सुधार का जो आंदोलन है 19वीं शताब्दी का, वो आंदोलन जो है वो कहते हैं कि ये समाज को ज़्यादा मानवीय बनाने के लिए, ज़्यादा समतामूलक बनाने के लिए और आध्यात्मिक बनाने के लिए है। और इस बात को वो बहुत सुंदर ढंग से कहते हैं, बार बार कहते हैं कि टू ह्यूमनाइज, टू इक्वलाइज एंड टू स्पिरिचुअलाइज द सोसाइटी। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि पिछले कुछ समय से, लगभग पिछले एक दशक से शब्दों का जो है अर्थ संकुचन बहुत तेजी से हुआ है। और जो सबसे इस प्रक्रिया का जो शब्द सबसे ज़्यादा शिकार हुए हैं, उनमें से एक शब्द भक्ति भी है। तो भक्ति क्या किसी व्यक्ति की भक्ति, क्योंकि आजकल भक्त का अर्थ भी बदल गया है। तो मैं यही सोचती हूँ कि भक्त तो हमारे यहाँ तुकाराम थे, एकनाथ थे, जनाबाई थी, कबीरदास थे, मीरा थी, अक्का महादेवी थी, ललदेव थी। तो आज जो किस तरह से भक्त शब्द का और भक्ति शब्द का क्षरण हुआ है, तो यहाँ पे हम सब जानते हैं कि ये हमारे लिए भक्ति यहाँ पे उसका क्या अर्थ है। लेकिन मैं इसको स्पष्ट करना चाहूँगी। बहुत सुंदर ढंग से कबीर कहते हैं, और कबीर के यहाँ से चल के ये बात गांधी तक आती है, और बिल्कुल एक ही स्वर में, समवेत स्वर में कहते हैं कि बहुत सुंदर एक पद है कबीर का कि भक्ति का मार्ग झीना, भक्ति का मार्ग झीना रे, नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणन लौ लीना रे, साध के सत्संग में रहे, निस्दिन मन भीना रे, शब्द में सुरत ऐसे बसे, जैसे जल मीना रे, मान मनी को यूं तजे, जस तेली पीना रे, दिया दया क्षमा संतोष गहीरे, अति आधीना रे,
परमारथ में देत सर कछु विलंब ना कीना रे, कहे कबीर भक्त मत भक्ति का प्रगट कर दीना रे। बिल्कुल इसी तर्ज पे गांधी कहते हैं कि भक्ति वो नहीं है कि हम माला जप रहे हैं, भक्ति वो है। और वो गीता की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ध्यान योग से ज़्यादा आसान और ज़्यादा ज़रूरी जो है वो भक्ति योग है। कि भक्ति योग में जो भक्ति का फल है वो समाज तक पहुंचता है। कि भक्ति जो है गांधी के शब्दों में कहे तो मस्तिष्क और हृदय का बहुत सुंदर तालमेल है, और कर्म करते हुए ये तालमेल है, और उसका असर आपके कर्म पे भी होता है। और वो आपका कर्म जो है सामाजिक दायरे के लिए हो जाता है। वो बहुत सुंदर तरीके से गांधी ने ये कहा है कि कैसे भक्ति के जरिए हम सेवा के भाव में प्रवेश करते हैं। उनके लिए कहना, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि भक्त वो है जो, जैसे कि गुरु नानक जी ने भी कहा है कि निर्वैरी है, निर्भयी है, उसको किसी से ईर्ष्या नहीं हो सकती, उसका हृदय हमेशा करुणा से भरा रहेगा, उसके लिए क्षमाशीलता सबसे बड़ा मूल्य होगा। वो दूसरी, जैसे कि कबीर कह रहे हैं कि परमारथ के कारण उनको भक्त को सिर देने में भी कोई संकोच नहीं होगा, मिनट नहीं लगेगा। उसी तरह से गांधी भी कहते हैं कि दूसरे की सेवा करना, और दूसरे के लिए की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहना और संतुष्ट रहना, ये एक भक्त का मूल्य है। वो समाज से कटा हुआ नहीं होता है, बल्कि समाज के भीतर व्यक्तिगत और सामाजिक रूपांतरण, ये दोनों ही उनका मकसद होता है। और वो उसका एक तरह से एकात्म होता है उनके आचरण में। तो आज के वक्त में मुझे लगता है कि जब हम बात कर रहे हैं आज की चुनौतियों की, तो मुझे 3 चुनौतियां बहुत महत्वपूर्ण लगती है। एक तो सह अस्तित्व का, गांधी ने भी और रानडे ने भी धार्मिक सहिष्णुता की बात कही है। तो मुझे लगता है कि अभी एक तो धार्मिक सह अस्तित्व का सवाल हमारे पास है, सामाजिक समरसता का सवाल है, दूसरा ये है कि जो पर्यावरणीय संकट है उसका सवाल है, और तीसरा पर्यावरणीय संकट की बात मैं कह रही हूँ तो पूरा जो विकास का डिस्कोर्स है, विकास का की जो बातचीत है, उसके बारे में भी पर्यावरण के संकट के जरिए हम विमर्श करने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे मुझे कबीर याद आते हैं, कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। तो ये जो एक पद है, इसमें मुझे बहुत अपने समय के बहुत सारे सवालों का जो है जवाब मिलता है। क्योंकि जब आप अति उपभोगवादी समय में हैं और अति आत्म केंद्रीयता के समय में हैं, तो यहाँ पे 2 बातें हैं कि इतना ही मिलना चाहिए जितना में कि आपका जीवन सुंदर सहज ढंग से चल सके, और आपका समाज से के प्रति जो देह है वो भी पूरा हो जाए, कि आपके दरवाजे से कोई भूखा ना जाए, आपके आसपास करीब में कोई किसी संकट में है तो आप उसकी मदद करने की स्थिति में हो सके। तो अभी जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ, ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग की जो विकास की एक अवधारणा बन गई है, और जिसमें प्रकृति का घनघोर रूप से दोहन किया जा रहा है, तो कबीर इसमें इन सारी बातों का खंडन करते हैं। तो चाहे प्रकृति कार्बन फुटप्रिंट, मैं तो यहाँ देखती हूँ कि कार्बन फुटप्रिंट कम करने की बात जो है हम नए मुहावरे में सोचे तो वो भी है इस पद में कबीर के यहाँ। जो समाज के प्रति एक जिम्मेदारी है वो भी है यहाँ, और एक सुंदर सहज और संतुष्ट जीवन का भी यहाँ पे एक सूत्र मिलता है। इस तरह के कई पद हैं। सामाजिक समरसता के बारे में जो हम बात करें तो जो सह अस्तित्व की बात है करें तो गुरु नानक की भी पंक्ति याद आ रही है, कबीर भी, रैदास भी, कि कोई भी कबीर कहते हैं ना कि अगर आप बामन हो और हिंदू हो तो आप किसी और मार्ग से क्यों नहीं आए, और आप मुसलमान हो तो किसी और मार्ग से क्यों ना आए। और कबीर भी एक नूर से ही हम सब उपजे हैं। तो ये बहुत ही अब वो वक्त आ गया है कि हम
इन संतों की वानियों को, इन हमारे भक्ति आंदोलन की जो विरासत है, जो भक्ति का हमें एक वरदान मिला हुआ है, उसको अब और हम इग्नोर करके, उसको और छोड़ के हम समाज में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर हिंदुस्तान को सुंदर बनाने का स्वप्न पूरा करना है, अगर समता और न्यायपूर्ण और प्रेम मूलक समाज की ओर बढ़ना है, तो हमें इन कवियों के, इन संतों के, और एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनानी है, तो हमें इन मूल्यों पे चलना ही होगा। और यकीन मानिए कि ये मूल्य कोई त्याग का मूल्य नहीं है, एक परम आनंद का मूल्य है। जिन्होंने भी जब भी थोड़ा भी इसका अभ्यास किया है, उन्होंने इस फल को, इस आनंद फल को चखा है। और ये भक्त जो हैं, ये संसार के त्याग की बात नहीं करते। आप गृहस्थ जीवन में रह के अपने सारे काम को करके, लेकिन उस चेतनता के साथ काम करें, उस एकत्व के साथ करें, जो डुअलिटी है, जो द्वि का भाव है, उससे मुक्त होके काम करें, तो सारा संसार सुंदर ही होगा और हम समस्या से की जगह समाधान की ओर बढ़ते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस अवसर के लिए। कभी और विस्तार से इस पे चर्चा की जा सकती है। नमस्कार।